दोस्तों सऊदी अरब जो है छटपटा रहा है और अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए वो जो कुछ भी करना पड़े वो करने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है दोस्तों कि सऊदी अरब ने 14 देशों के साथ अपना एक अलायंस बनाया है। और जो बाब अल मंदेब है, जहाँ पर होती सऊदी अरब के जहाज़ों के लिए खतरा है या फिर जो कुछ भी है, जहाँ से भी ट्रेड हो रहे हैं, सऊदी अरब के शिपमेंट आ रही है, शिप गुजर रहे हैं, उनके ऊपर हमला करने की धमकी हुतियों ने दी है। तो यही वजह है दोस्तों कि सऊदी अरब जो है अब डर गया है और उसने 14 देशों के साथ एक गठबंधन बनाया है। तो यहाँ पर भारत का क्या रोल है और भारत इसमें अपना क्या रिएक्शन रखता है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों कि ये गठबंधन जो है, ये सऊदी अरब का कहना है कि इसमें 14 देश है, पाकिस्तान, तुर्की है और खाड़ी के जो भी देश है वो सब देश, इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान भी है, भारत को छोड़कर। लेकिन एक और चीज हमें देखने को मिल रही है दोस्तों कि इसमें जो खाड़ी के लगभग सभी देश है, लेकिन दो देश इसमें नहीं है, वो है ओमान और यूएई। ये ओमान और यूएई आखिर क्यों इस अलायंस में नहीं है, ये एक अलग ही टॉपिक है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, आखिर क्यों ओमान और यूएई इस गठबंधन से दूर है। लेकिन आज का टॉपिक जो है दोस्तों यही है कि सऊदी अरब ने 14 देशों के साथ अपना एक अलायंस बनाया है, जहां पर हुती अटैक करते हैं उन हुतियों से बचाने के लिए। तो ये अलायंस किस तरह से काम करेंगे मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों ये अलायंस जो है अभी फिलहाल रिपोर्ट निकल कर तो ये आ रही है कि जो भी इसमें देश है, गठबंधन जो भी देश है इसमें, ये शायद अपने अपने सेना वहाँ आएंगे, अपने अपने हथियार ले आएंगे और अपने हिसाब से जो हुतियों के ऊपर, हुती बाब अल मंदेब से गुजरने वाली शिपों के ऊपर अगर अटैक करती है, उसे खतरा पहुंचाने की कोशिश करती है, तो ये अपने डिफेंस में उस शिप को बचाने के लिए ये सब अलायंस इन लोगों ने बनाया है। ये उस शिप के साथ जो भी गठबंधन के देश है, ये सेना उनकी जाएगी और उस शिप को बचाने की कोशिश करेगी, ये उनका कहना है। हमने ये कोई हुतियों के साथ लड़ने के लिए गठबंधन नहीं बनाया, ये तो सिर्फ हम बाब अल मंदेब से गुजरने वाले शिपों की रक्षा करने के लिए ये सब हमने गठबंधन बनाया है, ये उनका कहना है। लेकिन सिर्फ यह टॉपिक नहीं है दोस्तों, आखिर सऊदी अरब को क्या जरूरत पड़ गई 14 देशों के साथ अपना एक अलायंस बनाने की, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि सऊदी अरब जो है इसका पूरा तेल के कुएं, पेट्रोलियम, एलएनजी जो कुछ भी है ये पूर्वी एरिया में है। जो फारस की खाड़ी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, शायद आप फारस की होंगे, लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस तट के पास ही 90% पेट्रोलियम सऊदी अरब का है। लेकिन जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया तो ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया, ये आप लोग भी जानते हैं। तो सऊदी अरब जो है दोस्तों घिर गया कि यार अब क्या किया जाए, अगर हमें पेट्रोल बेचना है, अपनी इकोनॉमी चलानी है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा रास्ता हमें ढूंढना पड़ेगा जो हमें कमाई का जरिया हो और अपना तेल बेच सके। तो उस हिसाब से दोस्तों सऊदी अरब ने क्या किया, जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है उस पाइपलाइन के थ्रू सऊदी अरब ने पूर्वी तट से, जो कि सऊदी अरब के पूर्वी तट है, वहां से जो कोल के कुएं हैं वहां से पाइपलाइन, इस ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए यानुब यानुब एक बंदरगाह है सऊदी अरब का लाल सागर में, वहाँ पर ये ले आता था और वहाँ पर अपना पेट्रोल
जहाज़ों में लोड करता था और फिर बाब अल मंदेब के रास्ते से या फिर इधर अगर यूरोप ले जाना हो वो माल, तो फिर उसी हिसाब से स्वेज नहर के आसपास से ये रास्ते से वो निकाल लेता था। और इधर अगर आशिया, पूर्व आसिया जो कि भारत है, चाइना है, पाकिस्तान है या जो भी देश है, इस एरिया के ऊपर इस दिशा में अगर ये माल पहुंचाना होता था तो सऊदी अरब क्या करता था, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए यानुब बंदरगाह है यहाँ पर लाता था। फिर यानुब बंदरगाह से वो पेट्रोलियम लोड किया जाता था, लोड करके बाब अल मंदेब और फिर इधर हिंद महासागर से ये सारे देशों को पहुंचा देता था। लेकिन अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात हुई दोस्तों। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हुतियों ने विश्व को एक ऐलान किया कि हम सऊदी अरब के जो भी शिप है उनको बाब अल मंदेब से नहीं गुजरने देंगे। हुतियों ने कहा कि अगर दम है तो निकाल के दिखाओ, तुम्हारी जो भी इकोनॉमी है वो तो तेल पर है, तुम कहते हो ना हमारा काला सोना है, इस पेट्रोल को काला सोना कहते तो निकाल के दिखाओ, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो निकाल के दिखाओ, ये कहना था हुतियों का। तो सऊदी अरब ने जो है 14 देशों का अलायंस बनाने की सोची और यही 14 देशों का अलायंस बना है। लेकिन और एक इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों, जब सऊदी अरब ने 14 देशों के साथ, मतलब 14 देश मतलब सऊदी अरब एक देश और बाकी के 13 देश, सऊदी अरब के साथ दूसरे 13 देश, ये 14 देश है। तो सऊदी अरब ने आखिर इन देशों के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की आखिर ट्राई क्यों नहीं किया? सऊदी अरब तो अगर इतना ताकतवर है या फिर उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, अपने देश की इकोनॉमी अगर बचाना है सऊदी अरब को, तो क्या सऊदी अरब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खुलवा सकता है? क्या सऊदी अरब जो है ईरान से डरता है? अगर इसका जवाब मैं आप लोगों को दूं तो दोस्तों सऊदी अरब जो है ईरान से लड़ने से डरता भी है। और सऊदी अरब को तो एक दूसरा रास्ता मिल भी गया था, ये लाल सागर, बाब अल मंदेब और अदन की खाड़ी वाला। तो सऊदी अरब आखिर ईरान से क्यों भिड़ेगा? हाँ, सऊदी अरब जो है दोस्तों उसके पास पैसे बहुत है और उन्हीं पैसों के दम पर सऊदी अरब ने अमेरिका के जो एडवांस्ड वेपन है, फाइटर जेट है, वो खरीद रखे हैं। और सऊदी अरब की सेना की अगर बात करें तो सऊदी अरब की सेना जो है वो एक बहुत बड़ी सेना और ताकतवर सेना है। लेकिन सऊदी अरब डायरेक्टली ईरान से नहीं भिड़ना चाहता है और इसकी बहुत सारी वजह हैं, लेकिन मैं आप लोगों को डायरेक्ट क्लियर कर देता हूं कि वो वहां पर नहीं करना चाहता है, क्योंकि ईरान ईरान जो है बहुत एक समझ लीजिए कि ताकतवर है अपने ड्रोन के मामले में, मिसाइल के मामले में। और जो ईरान अमेरिका के साथ लड़े, जो ईरान इजराइल के साथ लड़े, वो आखिर सऊदी अरब को क्या ही समझेगा। और सऊदी अरब की जो इकोनॉमी है 90% दोस्तों तेल के ऊपर डिपेंड है। तो उस तेल को बचाना है तो ईरान से दूर ही रहना है, ये एक स्ट्रेटेजी सऊदी अरब की थी। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए ईरान से वो डर रहा है या फिर खुलवाना नहीं चाहता है, तो बाब अल मंदेब क्यों खुलवाना चाहता है? ये एक पॉइंट है। तो यहाँ पर यही है दोस्तों कि सऊदी अरब ने एक दूसरा रास्ता खोजा था बाब अल मंदेब के रूप में, लाल सागर के जरिए वो स्वेज नहर से यूरोप में अपना माल बेच पाता था। अदन की खाड़ी से बाल अब मंदेब है, अदन की खाड़ी से हिंद महासागर के जरिए यहाँ पर भारत, चाइना, इन देशों को अपना माल बेच पाता था। लेकिन अब जब हुतियों ने कहा कि यार दम है तो निकाल के दिखाओ, तो सऊदी अरब
कहीं ना कहीं दोस्तों तड़प रहा था, सोच रहा था कि यार अब क्या किया जाए, क्योंकि ये हुतियों के साथ हम तो 8 साल से लड़े, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। तो अब यार क्या किया जाए, यह क्वेश्चन सऊदी अरब के साथ हुआ। अब शायद दोस्तों आप कंफ्यूज हो गए कि सऊदी अरब आखिर हुतियों के साथ 8 साल लड़ा। तो हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 2015 से 2023 तक सऊदी अरब जो है हुतियों के साथ लड़ा। और इस युद्ध की बात करें तो इसका रिजल्ट जो निकला ना दोस्तों, हुती तो एक ताकत के रूप में उभर कर निकला, लेकिन सऊदी अरब को इतना लॉस हुआ दोस्तों। जो बहुत बड़े बड़े जानकार हैं, उनका मानना है कि 100 मिलियन डॉलर या फिर 200 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा नुकसान सऊदी अरब को हुआ है। साथ ही दोस्तों, सऊदी अरब को जो दुनिया बोल रही थी कि यार आप ये क्या कर रहे हो, हुतियों को तुम मार रहे हो, उनके ऊपर अटैक कर रहे हो। अमेरिकी और फ्रांस ब्रिटेन के हथियारों से यमन की ऐसी ऐसी जगह के ऊपर अटैक कर रहे हो, जो कि नहीं करना चाहिए। स्कूलों के ऊपर अटैक हो रहा है, या फिर जहां जहां भी तुमने अटैक किया, ये आखिर क्यों? इस तरह से दुनिया उसको घेर रही थी। और सऊदी अरब को आखिर में एक चाइना के मध्यस्थ से सीज फायर करना पड़ा। उसका रिजल्ट यही निकला दोस्तों कि सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। उसे 100 मिलियन डॉलर या 200 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो हुतियों के साथ अगर लड़ना है तो सऊदी अरब को दोस्तों दूसरे पार्टनर ढूंढना था, जो कि ये जो देश है दोस्तों, इनकी भी कोई ना कोई एक हित छुपा है, इसमें फायदा है। लेकिन सऊदी अरब और ये जो गठबंधन बनाया है सऊदी अरब ने, इनका ये साफ कहना है कि हम हुतियों के साथ नहीं लड़ना चाहते, हम तो सिर्फ अपने जहाज इस रास्ते से गुजरेंगे, बाब अल मंदेब से, लाल सागर से या अदन की खाड़ी से, बस उन्हीं को हम अपना सपोर्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो छोड़कर मत जाना, क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भारत इसमें क्या कर रहा है, भारत का इसमें क्या रोल है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात यह है कि जो इतने सारे देश गठबंधन में शामिल है, ये आखिर क्यों? तो इसके जवाब में मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा दोस्तों कि इसमें जो भी देश शामिल हैं, इनके कहीं ना कहीं हित छिपे हुए, अपना फायदा छिपा हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें मिस्र की, तो मिस्र इसलिए इस गठबंधन में है दोस्तों, क्योंकि मिस्र की जो इकोनॉमी है वो सिर्फ और सिर्फ स्वेज नहर के ऊपर है, स्वेज कैनाल। लेकिन अगर हुती बाब अलमंदेब को ही ब्लॉक कर दे, तो आप समझ सकते हैं कि बाब अलमंदेब ब्लॉक होने की वजह से सऊदी अरब तो ब्लॉक होगा ही, चारों ओर से घिर जाएगा सऊदी अरब। लेकिन जो मिस्र को घाटा होगा, अगर किसी भी देश के जहाज स्वेज नहर से आते हैं या फिर स्वेज नहर पार करके आना है, तो वो लाल सागर में आएगा, लाल सागर में आएगा, बाब अल मंदेब होकर गुजरना पड़ेगा। तो वहां पर हुती बैठा है। तो मिस्र ने सोचा कि यार ये तो मुझे बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि मैं स्वेज नहर से जो भी शिप गुजरती है उनसे टैक्स लेता हूँ, उनसे पैसे लेता हूँ। लेकिन अगर हुतियों ने स्वेज नहर और लाल सागर बंद कर दिया, तो फिर ये शिपें स्वेज नहर से कैसे आएंगे? इस तरह से करके दोस्तों हर एक देशों का कोई ना कोई फायदा इसमें जुड़ा है। वो एक अलग टॉपिक है, मैं इसके ऊपर भी आप लोगों को, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन बात कुल मिलाकर ये है दोस्तों कि सऊदी अरब जो है अपने इकोनॉमी को बचाना चाहता है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि ये अलायंस बन गया है, तो क्या हुती चुप बैठेगा?
क्या हूती सिर्फ देखता रहेगा कि यार ये तो 14 देश है, मैं अकेला, अब मैं क्या करूं? क्या इस तरह से होने वाला है? तो मेरा जवाब है दोस्तों, नहीं। चाहे ये 14 देश हो या फिर कितने भी देश हो, हूती जो है चुप नहीं रहेगा, क्योंकि हूती को ईरान का सपोर्ट है। हूती को इराक के जो मिलिशिया ग्रुप है, ईरान के प्रॉक्सी, उनका सपोर्ट है। हूतियों को लेबनान का सपोर्ट है, हिजबुल्लाह का। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान इसको कंट्रोल करता है इन हूतियों को। तो अब आप सोचिए कि ईरान कितना ताकतवर है। आपको इन 4 साढ़े 4 महीने में पता चल गया होगा दोस्तों कि जो अमेरिका और इजराइल के साथ आज तक ईरान लड़ रहा है, वो कितना ताकतवर होगा। और ईरान को सपोर्ट कौन कर रहे हैं? चाइना और रूस। तो इस हिसाब से दोस्तों हूती चुप नहीं बैठेगा। और हूती को करना है क्या दोस्तों? अगर बाब अल मंदेब से किसी शिप के ऊपर अटैक करना है या फिर उसको रोकना है, तो क्या ही करना होगा? उसे सिर्फ डिस्टर्ब करना है। तो डिस्टर्ब करने के लिए, इस रास्ते को डिस्टर्ब करने के लिए सिर्फ एक ड्रोन चलाना है। इस रूट को डिस्टर्ब करने के लिए हूतियों को कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ एक ड्रोन अटैक करना है और ये रास्ता, ये रूट पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर डिस्टर्ब हुआ तो फिर आखिर कौन सी कंपनी का जहाज, कौन सी कंपनी अपने शिप को इस रूट से गुजरने देगी? कौन रिस्क लेगा? उसमें इतनी इतनी महंगी चीजें होती है, इतने महंगे पेट्रोलियम होते हैं, पेट्रोल का भंडार होता है, तो फिर आखिर वो कंपनी, वो देश रिस्क भी क्यों लेगा? ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। और सऊदी अरब के इस गठबंधन ने तो साफ कहा है कि हम हूतियों से नहीं लड़ना चाहते हैं। हूती भी इस गठबंधन से नहीं लड़ेगा दोस्तों, सिर्फ एक ड्रोन अटैक करेगा, एक मिसाइल मारेगा। और मेरी माने तो हूती डायरेक्टली शिप के ऊपर ड्रोन अटैक भी नहीं करेंगे या फिर मिसाइल भी नहीं मारेंगे, सिर्फ एक वार्निंग के लिए कोई मिसाइल छोड़ देंगे या ड्रोन को वहां पर छोड़ देंगे और पूरा रास्ता डिस्टर्ब। ये हो सकता है दोस्तों। मैं आप लोगों को ये नहीं कर रहा कि ये हो रहा है या फिर ये होगा, ये हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें ना दोस्तों, अगर आप सोचते होंगे कि अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस रास्ते को खुलवाने के लिए वहां पर लड़ रहा है, तो फिर बाब अल मंदेब तो आ ही सकता है या फिर यूरोप साथ दे ही सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, दे सकते हैं, लेकिन अमेरिका अभी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा क्योंकि ईरान के साथ लड़ रहा है। और अगर इधर भी बाब अल मंदेब के इस रूट के लिए भी अमेरिका लड़ने लगा, तो फिर अमेरिकी सेना जो है वो डिवाइड हो जाएगी और ईरान फिर और मजबूत होगा अटैक करने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूएस की सेना को फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अब मैं अगर बात करूँ ना दोस्तों भारत की, भारत आखिर इस गठबंधन में क्या कर रहा है या फिर इसका क्या रोल है, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, भारत की एक स्ट्रेटेजी है या फिर नीति भी कह सकते हैं आप लोग। भारत जो है ऐसे किसी अलायंस को नहीं अप्रूव करता है या फिर ऐसी अलायंस को ज्वाइन नहीं करता है। भारत जो है जो कुछ भी करता है स्वतंत्र होकर करता है, अकेला करता है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि भारत इस गठबंधन में नहीं है तो कुछ नहीं कर रहा है। 2019 से दोस्तों भारत की सेना अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, हिंद महासागर, इन रूटों में गश्त करती रहती है। ऑपरेशन संकल्प चलाया था 2019 में और आज तक दोस्तों भारत की सेना यहाँ पर गश्त करती है। और जो भी इस तरह के हमले होते हैं या फिर होने की संभावना होती है, तो भारत की सेना वहां पर आ जाती है
और उस कमर्शियल शिप को या फिर जो भी शिप वहाँ से गुजर रहा है उसको अगर कोई खतरा है तो उसको बचाने के लिए भारत की सेना हमेशा खड़ी रहती है। तो ये भारत का रोल है दोस्तों। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है। अगर आप इस टॉपिक के ऊपर भी कहेंगे कि हमें थोड़ा और जानना है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, लेकिन मेरा सीधा साधा एक कंक्लूजन है दोस्तों कि सऊदी अरब जो कर रहा है या फिर ये जो भी देश इस गठबंधन में इस अलायंस में शामिल है, इनका यही मोटिव है कि सऊदी अरब का जो तेल है वो दुनिया में बिके। क्योंकि सऊदी अरब अगर घिर गया तो फिर दुनिया की इकोनॉमी जो है वो और ज़्यादा डाउन होगी। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ पर दुनिया का 20 से 25% ट्रेड होता है, लेकिन बाब अल मंदेब से 15 से 20% का दुनिया का ट्रेड होता है। और अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदेब को मिला दें तो ये लगभग 30-35 टोटल हो जाता है। तो दुनिया को इससे बहुत बड़ा एनर्जी का खतरा है, एनर्जी का शॉर्टेज होगा। यही वजह है दोस्तों कि ये जो भी देश है या सऊदी अरब है ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इस रूट को तो खुला रखा जाए, लेकिन इसमें हुती भी नहीं मानेगा और ईरान भी नहीं मानेगा। तो मेरी राय की अगर माने ना दोस्तों तो भारत जो कुछ भी कर रहा है किसी अलायंस के साथ ज्वाइन नहीं होता है, ये एक भारत के लिए बहुत ही बड़ा फायदा है। और सऊदी अरब जो है उसका तेल दोस्तों दुनिया में आना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत भी सऊदी अरब से 16% के आसपास खरीदता है। 16% मतलब दोस्तों भारत जो भी 80% बाहर के देशों से पेट्रोलियम मंगाता है उसका 16% सऊदी अरब से मंगाता है। तो दोस्तों ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।